बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाजिम। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर नंबर 3 की तरफ आएंगे। और लास्ट टाइम हम पहले दो लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 9 के इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स को और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे, जिसमें हम रेडियन को डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल इनटू द मेजर्स ऑफ सेक्सागेसिमल सिस्टम। मेरे पास पार्ट 1 में एंगल दिया गया है थीटा इज इक्वल टू π/8 रेडियन। हम ये बात जानते हैं, हमारे पास एक रिजल्ट मौजूद है जो कि हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, बल्कि हम पहले लेक्चर में हम ये पढ़ के आए हैं कि 2π रेडियन एक्चुअली हमारे पास 360 के बराबर होता है और पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस गिवन रिजल्ट में थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन ओवर 8। तो इस पाई रेडियन की जगह पे मैं 180 पुट कर देता हूँ और 8 एज इट इज रहता है। जब हम 180 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो ये देता है 22.5 डिग्री। इस 22.5 डिग्री को मैंने अब, क्योंकि ये डिग्री वाला जो है इशारे में आ चुका है, डेसिमल में आ चुका है, तो इसको फिर मैं मिनट और अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो आगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। जो डेसिमल वाला पार्ट है हम इसको रिजॉल्व करेंगे। 0.5 डिग्री को हम लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री एक्चुअली हमारे पास 60 मिनट्स के बराबर होता है। जब आप डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम एज इट इज मैं 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री की जगह पे 60 मिनट पुट कर देते हैं। ये 22 डिग्री एज इट इज रहेगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60 करते हैं तो ये 30 मिनट देता है। अब मेरे पास एंगल आ चुका है 22 डिग्री 30 मिनट के बराबर आ चुके। अगर फिर भी ये मेरे पास 30 पॉइंट समथिंग आता तो ये जो 30 था ये मिनट में कन्वर्ट हो चुका है, और इसके बाद जो इशारे में आता उसको मजीद मैं 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर देता। अब इसी तरह से मिलता जुलता एक आसान सा पार्ट हमारा सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें दिया गया है कि थीटा इज इक्वल टू π/6 रेडियन। ये इसको मैं पढ़ सकता हूँ पाई रेडियन ओवर 6। हम जानते हैं कि हमारे पास जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस पाई रेडियन की जगह पे आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 30 डिग्री देता है। डेसिमल में नहीं आया, इस वजह से हम इसको मिनट और सेकंड की तरफ प्रोसीड नहीं करते। हमारा रिक्वायर्ड आंसर है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेम एज हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में एंगल है थीटा इज इक्वल टू π/4 रेडियन। तो इसको पढ़ सकते हैं पाई रेडियन ओवर 4। पाई रेडियन हम जानते हैं ये बात कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन की जगह पे 180 पुट कर दिया। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 4 1 4 एंड 445 जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आपका थीटा जो है एक्चुअली 45 डिग्री के बराबर आ चुका है। कोई डेसिमल नहीं है, इस वजह से हम मिनट और सेकंड की तरफ मूव नहीं कर रहे। पार्ट 4 की तरफ आते हैं। पार्ट 4 है मेरे पास थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन, यानी पाई रेडियन ओवर 3। पाई रेडियन आपके पास होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज ये है। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आता है। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सेम एज इट इज हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जब मूव करते हैं तो पार्ट नंबर 5 है थीटा इज इक्वल टू π/2 रेडियन। हमारे पास जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 डिग्री ओवर 2। एक्चुअली ये इस पूरे पाई रेडियन की जगह पे ही हम 180 पुट करते हैं। तो 180 डिग्री ओवर 2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 90 डिग्री इक्वल देता है। नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 6 है मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 2π/3 रेडियन। 2π/3 पाई रेडियन जो होता है मेरे पास, 2 पाई रेडियन जो होता है एक्चुअली वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इस पूरे 2 पाई रेडियन की जगह पे मैं 360 पुट कर देता हूँ। 360 डिवाइडेड बाई 3 जब करते हैं तो आपका आंसर आता है 120 डिग्री। सेम एज नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास जो थीटा दिया गया हुआ 3π/4 रेडियन। हम ये बात जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है।
तो ये लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं 4 को इससे कैंसिल करें तो ये 45 देता है, और 45 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो ये आपको ये थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री देता है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 दिया गया है, रेडियन के बराबर है। अब हम ये बात जानते हैं पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको 6 1 जार 6 होता है, और 6 30 होते हैं वो 180 डिग्री देता है, और 30 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आपको ये थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री रिक्वायर्ड आंसर देता है। फिर पार्ट नंबर 9 की जब बात करते हैं तो पार्ट नंबर 9 में है मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। आई थिंक ये रिपीट हो चुका है, ये रिपीट हो चुका है, इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 7 पाई ओवर 12 रेडियन। तो यहाँ पे एज इट इज पाई रेडियन की जगह पे 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये लिखा जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 12। इसको सिंप्लीफाई जब हम करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 180 करें, जो आंसर है उसको 12 से डिवाइड करें तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आता है 105 डिग्री। फिर पार्ट नंबर 10 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 10 है थीटा इज इक्वल टू 9 पाई ओवर 5 रेडियन। पाई रेडियन हमारे पास एज यूजुअल हम बात ये जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है हमारे पास वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 180 डिग्री पाई रेडियन की जगह पे पुट कर देते हैं तो ये देता है 9 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। 9 मल्टीप्लाई बाई 180 करें, जो आंसर आता है उसको 5 से डिवाइड करें तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा 324 डिग्री। फिर हम पार्ट नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 11 में थीटा आपके पास है 11 पाई रेडियन ओवर 27। हम ये बात अभी तक इन तमाम क्वेश्चंस में पढ़ते आ रहे हैं कि पाई रेडियन एक्चुअली आपके पास 180 डिग्री के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 27। 11 मल्टीप्लाई बाई 180 जब करते हैं इसका आंसर जो भी आता है उसको 27 से डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आता है 73.333। यानी कि यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको क्लियर नजर आएगा, ये लिखा जाएगा 73.3333। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 73 डिग्री प्लस 0.3333 डिग्री। जो डेसिमल से पहले वाली टर्म है वो डिग्री में कन्वर्टेड है। इस पार्ट को 0.3333 डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 0.3333 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट को मल्टीप्लाई करते हैं 0.33333 से, तो ये देता है मुझे 19.99 समथिंग देता है, जो कि राउंड अबाउट होके 20 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 73 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 73 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा। फिर मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 12 13 पाई ओवर 16 रेडियन। पाई रेडियन मेरे पास 180 डिग्री के बराबर है। 13 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 16 करते हैं तो आंसर आता है 146.25 डिग्री को लिख सकते हैं 146 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री। ये जो डेसिमल के अलावा है ये तो डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। यहाँ पर एक गलती हो जाती है हमसे सवाल करते हुए अक्सर बच्चों से। बच्चे ये समझते हैं कि जब हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स गलती से 146.25 इस सारे को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो ऐसा नहीं करना। जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है आप उसको सेपरेट कर लेंगे, जो डेसिमल वाला पार्ट है आप उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री आपके पास 60 मिनट्स के बराबर है। तो ये लिखा जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट। 0.25 मल्टीप्लाई बाई 60 करते हैं तो आपको 15 मिनट देता है। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे आके, ये कॉपी पेस्ट करते हुए मुझसे गलती हुई है, ये देता है 146 डिग्री 15 मिनट एंड 146 डिग्री 15 मिनट, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
तो फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसके 13 पार्ट की तरफ। 13 पार्ट है मेरे पास। थीटा इज इक्वल टू 17 पाई ओवर 24 रेडियन। पाई रेडियन एक्चुअली आपके पास 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 24। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 180 करते हैं तो ये देता है और डिवाइडेड बाय 24 करें तो ये देता है आपको 127.5। तो आपके पास जो इशारिया से पहले वाला पोर्शन है इसको सेपरेट कर लेंगे और 0.5 डिग्री अलग हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। और 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। 127 डिग्री प्लस 0.5 1 डिग्री की जगह पे आ जाएगा 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो देगा 30 मिनट। इसको हम लिख सकते हैं 127 डिग्री 30 मिनट। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेम एज हम पार्ट नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 14 में मेरे पास थीटा की वैल्यू है 25 पाई ओवर 36 रेडियन। हम ये बात बेहतर जानते हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 36। जब हम 25 मल्टीप्लाई बाय 180 करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 36 के साथ तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आता है 125 डिग्री के बराबर आता है। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं 15 पार्ट। तो 15 पार्ट देता है थीटा इज इक्वल टू 19 पाई ओवर 32 रेडियन। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है तो पाई रेडियन की जगह पे 180 डिग्री पुट करेंगे। 19 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 32 तो आपका आंसर आता है 106.875 डिग्री। जो इशारिया से पहले है, जो डेसिमल से पहले है, इसको एज लिख देंगे 106 डिग्री प्लस डेसिमल के बाद वाले को लिखेंगे 0.875 डिग्री। मैं फिर मना करूंगा क्योंकि अब आपने 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट की तरफ मूव करना है। तो गलती ये हो जाती है कि 106.875 सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 के साथ, जो कि गलत हो जाता है। डेसिमल वाले पोर्शन को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है। मैं लिख सकता हूँ 0.875 डिग्री को लिख सकते हैं 0.875 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है। 0.875 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स तो देता है आपको 52.5 मिनट्स। हम फिर डेसिमल में इशारे में फंस चुके हैं तो इसको लिखेंगे 106 डिग्री ऑलरेडी है हमारे पास, 52 ये मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। अब मजीद जो 0.5 है इसको आप फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड की तरफ जाने के लिए, क्योंकि इस 0.5 मिनट को आप लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड। और 1 सेकंड जो होता है वो 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स तो देगा 30 सेकंड। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। कंप्लीट फाइनल आंसर जो हमारा वो है 1 थीटा इज इक्वल टू 106 डिग्री 52 मिनट एंड 30 सेकंड्स। इन तमाम क्वेश्चंस को आप जब तक खुद लिख के सॉल्व नहीं करेंगे, देखने से आप इस लेक्चर को चाहे बार बार देख लें, आपको सवाल तब ही आएंगे जब आप इन तमाम सवालात की 1 बाय 1 खुद प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं, हम चंद एक पार्ट्स कर लें बाकी इन्हीं जैसे हैं, आप ये देख रहे हैं हर एक पार्ट के अंदर किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट छुपा हुआ है। जब तक इन तमाम क्वेश्चंस को आप 1 बाय 1 सॉल्व नहीं करेंगे, आपको इसके अंदर मौजूद छुपा हुआ जो क्रिटिकल पॉइंट है वो समझ नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।